Hello students, in my previous audio lecture I have explained you the concept of pure substance, the concept of mixture as well as the concept and meaning of substance. ठीक है. Then I have discussed few more things like what I have discussed. There are two types of mixtures. One mixture type is homogeneous. Basically we are talking about homogeneous and another one is heterogeneous. heterogeneous heterogeneous. So there are two types of mixtures. Mixtures are actually formed by mixing two or more than two pure substances in any ratio. Now here what we are actually talking about कि homogeneous mixtures होते हैं. homogeneous में only one category हमको पढ़नी है. ठीक है. homogeneous में केवल एक ही कैटेगरी हमको पढ़नी है. That category is actually called as true solution. What do you call it as? True solution, है ना. इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका एक पूरा चैप्टर ही है जो क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है. ठीक है. अभी तो सिर्फ हमको इसकी बेसिक्स डिस्कस करना है कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं. इसके साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं या टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कोई मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है. तो होमोजीनियस मिक्सचर को जनरली जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पेपर पर कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है. लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पेपर पे देयर मस्ट बी सम रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस होमोजीनियस इन होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन नॉट से कि कौन सा पार्टिकल एक्चुअली कहाँ है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दूध में पानी मिला फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया. दूध में पानी जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा बट इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन एक्चुअली दैट होमोजीनियस कैटेगरी. ठीक है. होमोजीनियस देखने में होमोजीनियस है पर रियली वो होमोजीनियस नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी, है ना. तो सॉल्ट सोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो जब हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमको जो एक क्लियर सोल्यूशन मिलता है. सो दिस सोल्यूशन इज़ प्योरली होमोजीनियस सोल्यूशन, जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे सॉल्ट है और कहाँ पे वाटर है. ठीक है. अब मैं आपको इस आगे के डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं आपको एक कुछ बेसिक्स बताती हूँ. ठीक है. अब बेसिक क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हम कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर एनी सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमको दो कंपोनेंट लगते हैं. एक कहलाता है सॉल्वेंट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है सोल्यूट. वन इज़ सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज़ सोल्यूट. जो सॉल्वेंट होता है द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस. ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेस में प्रेजेंट रहता है और जो सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में या लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है. लेसर अमाउंट. ठीक है. मैं एक एग्जांपल भी आपको देती हूँ. मान लीजिए आपने सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर. तो जो सॉल्ट होता है वो यहाँ पे सोल्यूट होगा क्योंकि भाई आप नमक में पानी डाल रहे हो, पानी में नमक नहीं डाल रहे हो. ठीक है. तो जो चीज़ आप कम क्वांटिटी में लोगे वो सोल्यूट कहलाएगी, SOLUTE, रिमेंबर. और वाटर जो रहेगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट. वी कॉल इट एज सॉल्वेंट. ठीक है. तो ये दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बगैर कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनता है. रिमेंबर दिस. ओके. नाउ आई विल गो फॉर माय डिस्क्रिप्शन जो आगे यहाँ पे अबाउट सोल्यूशन है. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है. तो यहाँ पे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ. अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. एक सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने के बाद. ठीक है. जैसे शुगर प्लस वाटर. ठीक है. शुगर, वाटर, लेमन जूस, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. हमारे डेली लाइफ में वी सी मैनी सॉल्यूशन. जैसे लेमोनेड का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया. लेमोनेड मतलब वही नींबू पानी. सोडा वाटर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. एंड अदर सोल्यूशंस विच यू सी इन योर डेली लाइफ, जैसे एलॉय आप देखते हो. एलॉय मतलब जो मिक्स्ड मेटल्स होते हैं उनको हम एलॉय बोलते हैं. तो दोज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड सोल्यूशन. लिक्विड सोल्यूशन, जो आप अभी गर्मी का सीज़न है तो आप जैसे रसना बनाए हो आपने तो पानी, है ना, शक्कर, फिर उसमें रसना, तो ये सारा
लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गए। गैशियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सेवरल गैसेस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ये छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अभी मैंने जो आपको मिक्स मेटल्स बताए, जैसे कि तांबा है, आपने सुना होगा, ठीक है, या पीतल है, या ये सब कहलाते हैं मिक्स्ड मेटल्स। तो इनको हम एक्चुअली जो साइंटिफिक भाषा में वी कॉल देम एज अलॉय, हम इनको क्या बोलते हैं, एलॉय। ये इस तरह से होते हैं कि मान लीजिए अगर इनमें दो से ज़्यादा मेटल्स मिले लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों मेटल्स एक दूसरे में कैसे मिले, थॉरोली मिक्स है, ठीक है। जैसे कि जो ब्रास है या पीतल है, ठीक है, ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कहाँ पे जिंक है कहाँ पे कॉपर है। इस तरह से जो हम डेली लाइफ में गोल्ड पहनते हैं, दैट गोल्ड इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ, उसमें रहता है कॉपर प्लस गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Ag, ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमें नहीं पता चलता कहाँ कॉपर है कहाँ गोल्ड है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, बट साइंटिफिकली वी कॉल इट एज एलॉय। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एलॉय, हम इसको एलॉय बोलते हैं। तो अब मैंने सॉल्यूशंस के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि हम इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन यहाँ एक्टिविटीज़ भी आपकी दी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक ट्रू सोल्यूशन बना सकते हो, सस्पेंशन बना सकते हो और कोलाइड बना सकते हो। तो हम एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। हमको क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। द ग्रुप नेम्स आर A, B, C एंड T। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। फॉर different groups we have to give different samples. For example, group A, few crystals of copper sulfate। copper sulfate ब्लू कलर का एक केमिकल होता है जो लैब में इजीली मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड वन स्पैचुला या स्पून रहता है, स्पैचुला इज एक्चुअली लाइक स्पून, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, ठीक है। तीसरा ग्रुप सी को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, and fourth group few drops of milk or ink to group D. Now each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. सभी ग्रुप को ये जो सब्सटेंस उनको दिए गए हैं उनको पानी में घोलना है और अच्छे से एक सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है ये क्या हो रहा है। सारे सोल्यूशंस को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें एक तिंडाल इफेक्ट है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे के डिस्क्रिप्शन में, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। हम पहले अपना विजिबिलिटी या अपीयरेंस वाइज, नॉट विजिबिलिटी, अपीयरेंस वाइज देखेंगे, है ना। तो जो ट्रू सोल्यूशन रहेंगे, जैसे कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, है ना, ए और बी दोनों को कॉपर सल्फेट मिला है, तो इनको जब आप पानी में घोलते हो तो हमको जो सोल्यूशन मिलता है वो क्लियर सोल्यूशन मिलता है। क्लियर इन द सेंस ट्रांसपेरेंट नहीं, लेकिन ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे कण हैं। लेकिन जब आप सी वाला सोल्यूशन, सी ग्रुप को देखोगे तो उन्होंने चॉक पाउडर या आटा पानी में घोला हुआ है, तो आसानी से हमको चॉक के छोटे छोटे पीसेस दिख जाते हैं। आप घर में कर सकते हो ये एक्टिविटी। आप गेहूं का आटा ले लो, उसको पानी में घोल के देखो, आपको ईजिली गेहूं के आटे के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुले मिलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ दूध और पानी या इंक और पानी, ठीक है। जो दूध और पानी वाला जो सोल्यूशन होगा इट इज़ एक्चुअली द कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। अब ये कोलाइडल सोल्यूशन क्यों है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, अब हम ए और बी को यदि छनाएंगे तो वी विल नॉट गेट एनी रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। सी को छनाएंगे तो वी विल गेट सम रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, और डी को छनाने पे भी कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा फिल्टर पेपर पे, ठीक है। ए और बी के जब आप आर पार देखोगे, यानी आप ग्लास के एक साइड से दूसरी साइड देखोगे, तो आपको विज़न क्लियर होगा, समवॉट क्लियर। लेकिन जब आप दूध वाला जो डी है, सी में तो विज़न बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन डी में जब आप आर पार देखोगे तो दूध, वहाँ भी विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। हाँ, बी सी वाली कंडीशन में आपको विजिबिलिटी तब होगी इस पार्ट से उस पार, इस पार्ट से उस पार्ट से, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ये ग्लास रखा हुआ है, आप यहाँ से देख रहे हैं उधर साइड, ठीक है। तो जब आप ये व्हीट वाले में करेंगे, जैसे ये चॉक पाउडर के कण है ना, अब शुरू में तो जब आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाया तो आपको यहाँ से यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे करके चॉक के पार्टिकल्स नीचे जाके जम जाएंगे, तो आपको ये सोल्यूशन से इधर दिखाई देगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना, और हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ सोल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस ऑफ सस्पेंशन एंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन अगेन इन डिटेल, है ना। वो एक्टिविटी पहले की थी, मैं आपको बताई नहीं थी, बट अगेन आई हैव टोल्ड यू। अब मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया था। अब हम देखेंगे, ये भी मैंने ऊपर अभी ऑडियो में बताया आपको, कि सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, वन कंपोनेंट इज सॉल्वेंट एंड अनदर कंपोनेंट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो रहता है इट इज़ प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी एंड द सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। सॉल्वेंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग सॉल्यूट। सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट अगर नहीं होगा तो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, मतलब उसका जो मीडियम है, सॉल्यूट को जो घुलने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है वो सॉल्वेंट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हम जब सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वाटर ओनली वी टेक एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें, जो वाटर होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जनरली दुनिया की मैक्सिमम सब्सटेंस को अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, अब हम फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution sugar is solute and water is solvent. Second one, it is very very important from the point view of your examination. I am putting a asterisk over it. So here what is this? Tincture of iodine. Tincture of iodine, it is iodine plus alcohol. Iodine plus alcohol solution. Iodine is solid and the alcohol is liquid. ठीक है, तो अल्कोहल यहाँ पे आप सॉल्वेंट की तरह लेते हो। ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ये यूज़ होता है एक्चुअली हॉस्पिटल्स वगैरह में। जब इंजेक्शंस हमको दिए जाते हैं उसके पहले लगाया जाता है थोड़ा सा टिंचर ऑफ आयोडीन टू रिड्यूस द पेन। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द पेन ऑफ इंजेक्शन। नाउ हियर next one we will read aerated drinks. Aerated drinks, the drinks which are having actually carbon dioxide as gas या carbon dioxide as solute और वो वाटर में घुली हुई रहती है। तो एयरेटेड ड्रिंक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सोडा वाटर होता है, कोको कोला होता है, ये तो आपको मालूम है, कोका कोला, ठीक है, पेप्सी है, ये सारे एयरेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें हवा भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है और पानी बहुत प्रेशर के साथ भरा हुआ है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैसे किया जाता है? गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उनको प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जनरली यही एयरेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं, है ना। इनमें गैस डिजॉल्व रहती है लिक्विड में। नाउ एयर के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. इट हैज़ two main constituents, oxygen and nitrogen. The other gases are present in very small quantities. Okay, so this was all about the solution. Now let us discuss few more properties of solutions in detail. So I am discussing these properties one by one. Now here properties of solution. First, a solution is a homogeneous mixture. Already we have done with it. Second one, the particles of solutions are very very small. We cannot see those particles with our naked eyes. हम इनको अपनी खुली आँखों से या बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम इनके पार्टिकल्स नहीं देख पाते। ये पार्टिकल्स 1 मीटर के 9वें भाग से भी छोटे होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का जो 9वां हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। व्हाट डू वी से इट? 1 nanometer. Now next one, because of very small particle size they do not scatter the beam of light. This property I'll discuss in detail when I will discuss the suspension and colloidal solution. ठीक है, fourth property I am discussing, the solute particles cannot be separated from mixture by the process of filtration. ठीक है, मान लीजिए मैंने शुगर सोल्यूशन बनाया है, अब मैं चाहूँगी कि मैं एक छन्नी लगा के शुगर अलग कर लूँ और पानी अलग कर दूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब जनरल फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ काम नहीं आएगी। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ समय बाद, जैसे हमने चॉक सोल्यूशन के केस में देखा था कि चॉक पाउडर जो है नीचे जाके जम जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी,
ग्रेविटेशनल पुल के इफ़ेक्ट के कारण। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, शक्कर के पार्टिकल्स कभी भी पानी में नीचे जाके नहीं जमेंगे वंस दे आर डिज़ोल्व। इज इट क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस. The third property which I have not discussed here, we will discuss it in detail in my next audio. Your queries are welcome. You message me your questions so that I can give you the proper solutions. Thank you.